आइए आज चलिए आज 2017 का सेट नंबर 6 इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके पहले हम पूरा कर जा चुके हैं कल की वीडियो में, तो अगर आप नहीं देखे तो वो पार्ट देख लीजिएगा इसके पहले वाले। तो चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। देखिए, मधुमेह रोगी के लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता। तो मधुमेह मतलब जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह रोग। तो लिखो, पहले लिखोगे सब्जेक्ट, लिखोगे फूड, लिखोगे फूड इज नॉट ओनली, ठीक है, खाना केवल नहीं होता। फूड इज नॉट ओनली द मीन्स टू सेटिस्फाई हंगर। भूख मिटाना मतलब भूख को से अपने आप को संतुष्ट करना। टू सेटिस्फाई हंगर माने भूख मिटाना। फिर सुन लो, फूड इज नॉट ओनली द मीन्स टू सेटिस्फाई हंगर, HUNGER, क्लियर, बट आल्सो, ठीक है, बल्कि बट आल्सो टू मेंटेन द शुगर, शुगर लेवल कहेंगे, टू मेंटेन द शुगर लेवल, ठीक है, लेवल इन द बॉडी, शरीर में कहेंगे, देखो इन द बॉडी फॉर द, मधुमेह रोगी के लिए एक अंग्रेजी अब लिखोगे लास्ट में, फॉर द डायबिटिक पेशेंट। देखिए, डायबिटीज माने होता है मधुमेह, तो ये एडजेक्टिव उससे बना है डायबिटिक, मतलब जिसको मधुमेह हुआ हो। स्पेलिंग लिखो DIABETIC, डायबिटिक, क्लियर। और डायबिटीज के अंग्रेजी में आई से हटा के IES हो जाता है, क्लियर। तो वो नाउन है, रोग का नाम है, तो एडजेक्टिव मधुमेह रोगी के लिए, रोगी आया नाउन तो डायबिटिक हो जाएगा, ठीक है। फॉर द डायबिटिक पेशेंट माने मधुमेह रोगी के लिए। बात समझ गए ना? फिर से चलो सुन लो। मधुमेह रोगी के लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता, बल्कि इससे उसके शरीर में शुगर लेवल भी मेंटेन होता है। अब यहाँ क्या, खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया ही नहीं होता। सिर्फ का मतलब ना केवल भूख मिटाने का, सिर्फ मतलब ओनली होता है। अब यहाँ बल्कि लगा है, बल्कि भी अगर आया है तो नॉट ओनली आएगा, तब बट आल्सो आएगा, क्लियर, ठीक। क्योंकि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि खाना ना केवल सिर्फ भूख मिटाने का जरिया होता है, बल्कि शुगर को मेंटेन करने का भी जरिया होता है। किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्लियर। खाना डायबिटिक पेशेंट के लिए ना केवल भूख मिटाने का जरिया ही होता है, बल्कि उसके शरीर में शुगर के लेवल को भी मेंटेन करना होता है। इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो उसी की अंग्रेजी हो जाएगी, फूड इज नॉट ओनली द मीन्स मतलब साधन या जरिया, टू सेटिस्फाई हंगर, क्लियर, बट आल्सो टू मेंटेन द शुगर लेवल इन द बॉडी फॉर द डायबिटिक पेशेंट। हो गया, सही है ना? चलिए आगे। मीन्स मतलब साधन या जरिया। मधुमेह रोगी के लिए अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर। तो लिखो, इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी होता है, कहेंगे इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डायबिटिक पेशेंट, मधुमेह रोगी के लिए अंग्रेजी, फॉर द डायबिटिक पेशेंट। उसके बाद लिखो, टू मेंटेन हिज शुगर लेवल, ठीक है, टू मेंटेन हिज शुगर लेवल मतलब उसे अपने शरीर में शुगर लेवल को मेंटेन रखना। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द डायबिटिक पेशेंट टू मेंटेन हिज शुगर लेवल, SUGARLEVEL। हो गया ना? अब क्या कहेगा, लिखो बिकॉज शुगर लेवल, बिकॉज। एक बार आप लोग अपने आप मोटे तौर पे समझे रहा करो क्या किसका क्या हो सकता है, तब हम यहाँ करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज, हाँ, अगर उसका शुगर लेवल गिरेगा, इफ़ हिज शुगर लेवल, उसका शुगर लेवल, हाँ, गिरना का मतलब कम होना, रेड्यूसेज उसको कहते हैं, रेड्यूसेज, REDUCES, या डिक्रीजेज भी कह सकते हो। डिक्रीज माने भी घटना, रेड्यूस माने भी कम होना, क्लियर, कम होना है घटना, क्लियर।
CES। रेड्यूसेज माने घटना या गिरना या कम होना। क्लियर? रेड्यूसेज माने गिरेगा या कम होगा। OR या क्या अंग्रेजी लिखो R। बढ़ेगा क्या अंग्रेजी लिख लो इंक्रीजेज। देखिए इफ के नाते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा भले आगे गी आया है, ठीक, क्योंकि अगले वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। रेड्यूसेज REDUCES रेड्यूसेज R इंक्रीजेज। इंक्रीजेज की स्पेलिंग INCREASES। रेड्यूस का एंटोनिम्स होता है इंक्रीज, या डिक्रीज भी आप लिखे होंगे तब भी उसका भी यही होता है। क्लियर? इंक्रीजेज तो के लिए काम लगा दूं, दोनों ही स्थितियों में उसे परेशानी होगी। लिखा है ही विल हैव डिफिकल्टीज। ही विल हैव डिफिकल्टीज। ही विल हैव डिफिकल्टीज, उसे परेशानी होगी, क्योंकि परेशानी उठाना, आनंद उठाने के लिए भी हैव का प्रयोग होता है। उसके पास ही परेशानी होगी भाई। इन बोथ कंडीशंस, दोनों ही परिस्थितियों में कहेंगे। ही विल हैव डिफिकल्टीज इन बोथ कंडीशंस। समझ गए ना? इन बोथ कंडीशंस। हाँ, क्योंकि यह बीमारी किसी भी व्यक्ति के साथ ताउम्र रहती है। क्योंकि मतलब क्योंकि एज दिस डिजीज एज लगा सकते हो, सिंस भी लगा सकते हो। सिंस माने भी चूंकि होता है। एज यस सिंस दिस डिजीज DISEAC डिजीज माने बीमारी। लिव्स विथ, ठीक है, लिव्स विथ ए मैन होल लाइफ। लिव्स विथ ए मैन माने ए मैन माने एनी मैन, किसी भी आदमी के साथ। लिव्स विथ ए मैन होल लाइफ, ताउम्र के अंग्रेजी पूरा जीवन, होल लाइफ। WHOL रहेगा होल में। और कभी भी खत्म नहीं होती। एंड नेवर एंड्स, एंड नेवर एंड्स। फुल स्टॉप करना। इसीलिए कहीं लिखो सो। इससे निकलना एकमात्र तरीका यह है कि उचित मात्रा में खाना खाकर शुगर को कंट्रोल रखा जाए। इससे निकलने का एकमात्र तरीका लिखो सो देयर इज ओनली वन मेथड। मेथड का दो या वे कह सकते हो, तरीका कहिए। सो देयर इज ओनली वन मेथड, तरीका या विधि, टू escape from this। टू escape from this माने इससे बचने का। टू escape from this, escape from this माने इससे बचने का। हाँ, from this disease, इससे मतलब वही इस बीमारी से, तो इसलिए this disease कर दो। टू escape from this disease। हाँ, that की कहने लिखो उचित मात्रा में खाना खाकर शुगर कंट्रोल रखा जाए। दैट शुगर शुड बी कंट्रोल्ड, शुगर को कंट्रोल किया जाए। शुगर शुड बी कंट्रोल, कंट्रोल में नियंत्रित रखना या कंट्रोल रखना। शुगर शुड बी कंट्रोल्ड में ध्यान देना, CONTROLLED होगा, एक L बढ़ जाएगा, ED जोड़ोगे। शुगर शुड बी कंट्रोल्ड बाय ईटिंग फूड, खाना खा कर कहेंगे। बाय ईटिंग फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी, उचित मात्रा में कहेंगे। फिर से सुन लो, दैट शुगर शुड बी कंट्रोल्ड बाय ईटिंग फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। लिख लिए? क्वांटिटी की स्पेलिंग QUANTITY, QUANTITY, क्वांटिटी माने मात्रा। चलिए आगे देखते हैं। जिसके द्वारा मधुमेह, हाँ, जिसके द्वारा हाँ, यही एक तरीका है जिसके द्वारा मधुमेह के साथ भी हेल्दी जिंदगी जी जा सकती है। लिखा इट इज ए मेथड, यही एक तरीका है, कहने लिखो इट इज ए मेथड जिसके द्वारा कहने लिखो बाय विच, हाँ, मधुमेह के साथ भी हेल्दी जीवन जी सकते। हाँ, बाय विच वन कैन लिव
जब करता नहीं क्लियर तो 1 लगा दो। 1 कैन लिव ए हेल्दी लाइफ, हेल्दी जिंदगी जी जा सकती है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है हेल्दी लाइफ जी सकता है। 1 कैन लिव ए हेल्दी लाइफ, ये हेल्थ लिख के वाई जोड़ दो, हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी या हेल्थी लाइफ विथ डायबिटीज, ठीक है ना, विथ डायबिटीज, इसमें DIABETES डायबिटीज, ठीक है ना, फुल स्टॉप कर दो। मधुमेह रोगी के पेट में गया हर निवाला महत्व रखता है, पहले लिखो हर निवाला महत्व रखता है, इसकी अंग्रेजी लिखो एवरी बाइट, BITE, बाइट माने निवाला या चारा, क्लियर, जो मतलब किसी के मुंह में जाता है, कावर जिसको ग्रास। एवरी बाइट BITE रहेगा, बाइट मीन्स काटना भी होता है, बाइट मीन्स निवाला भी होता है, नाउन रहेगा तो क्लियर। इन द बेली, BELLY, बेली माने पेट, बेली ऑफ ए, BELLY रहेगा, ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, DIABETS पेशेंट हैज इट्स इम्पोर्टेंस, हैज इट्स इम्पोर्टेंस, क्लियर, हैज इट्स इम्पोर्टेंस। ध्यान देना डायबिटिक में DIABETIC रहता है, लेकिन डायबिटीज करोगे तो IC हट के ES हो जाता है, क्लियर, डायबिटीज, ठीक। बस हो गया, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम अगला सेट हल कराएंगे, लास्ट सेट इसका 2017 का। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।